फिर एक बार तलाश करते करते एक सुंदर आकृति की मैं पहुंचा फरीदाबाद के श्री जगन्नाथ टेम्पल में। इस टेम्पल की खूबसूरती देख मैं सच में अचंभा कर रहा था। मुझे सच में ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं साउथ इंडियन टेम्पल्स में आ गया हूँ। इस टेम्पल को इतनी खूबसूरती से, इतने बेहतरीन तरीके से, आई थिंक आई कैन से पेशेंस से बनाया गया है कि एक एक चीज़ इसमें बहुत हाईलाइटेड तरीके से दिखाई गई है। यहाँ की चाहे दीवारें हो, फर्श हो, या भगवानों के जो आकृति हैं जो दीवारों पर लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ की खूबसूरती की तारीफ करना शायद अपने शब्दों में काफ़ी नहीं है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ श्री जगन्नाथ टेम्पल। तो जैसे ही हम आगे चलते हैं तो एक बड़ी सुंदर सी एंट्री हमें देखने के लिए मिलती है, और एंट्री के लेफ्ट एंड राइट में आप देख सकते हैं यहाँ भगवानों की मूर्ति है। ये श्री जगन्नाथ जी हैं, और उस तरफ हम देख सकते हैं श्री गणेश जी की मूर्ति है, जो कि बहुत बहुत सुंदर लग रही है। इस टेम्पल में जाने का एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही फील मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि फरीदाबाद में इतना सुंदर टेम्पल भी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो सामने जो आप देख रहे हैं वो मेन जगन्नाथ जी टेम्पल है, जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान है, और मंदिर के चारों कोनों में एक एक टेम्पल है। ये आप देख पा रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट, इसका डिज़ाइन ऐसा लगता है जैसे अगर हम बात करूँ ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड हिंदू जो टेम्पल्स रहते थे, स्तूपास काइंड जो रहते थे, उनकी नक्काशी वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, और बड़ी ही सुंदरता से उस चीज़ को बनाया गया है। ये जो अभी आपने टेम्पल देखा, ये नंदी महाराज और हमारे शिव भगवान का टेम्पल है, और आप ये उसी टेम्पल में आपको तीनों डायरेक्शन में, अगर हम बात करूँ लेफ्ट, राइट एंड बैक में, फिर से छोटी छोटी भगवानों की मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। और एक मूर्ति है ये हमारी। इन्हें मूर्ति कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जब एक मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है तो उन्हें हम श्री विग्रह कहते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे मंदिर के दूसरे छोर पर, और आप देख पा रहे हैं, चाहे मैं फर्श की बात करूं, चाहे मैं जो छोटे छोटे साइड में टेम्पल्स बनाए इनकी बात करूं, और आप देख पा रहे हैं ये मदन मोहन जी का टेम्पल है, छोटा सा। और आप देखिए कितने अच्छे से बाहर से, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये सामने माता जी का टेम्पल है, और श्रद्धालु बड़े ही अच्छे से यहाँ पर बहुत खुश होकर आते हैं, और जो भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता है वो बहुत अलग ही होता है। और ये हमारे वाराही, और सेम अगर मंदिर के बैक में बात करूँ, वहाँ भी एक मूर्ति है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नरसिंह जी की मूर्ति है। अगेन मूर्ति कहना सही नहीं, श्री विग्रह कहना एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप यहाँ फिर से श्री विग्रह देख रहे हैं चामुंडा माता का, देवी। और ये मंदिर के बैक साइड में हम, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से
मतलब चाहे मैं छोटी छोटी जो आप सामने मूर्तियाँ देख रहे हैं, जो स्कल्पचर काइंड हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है, सजाया गया है। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा सफाई की जाती है, जिससे कि यहाँ का वातावरण भी एकदम सेफ रहे और मंदिर की खूबसूरती को बचाया जा सके। तो यहाँ के लोग, यहाँ का जो पुजारी हैं, काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये है माँ भावनेश्वरी। आप इस तरफ आते हैं तो एक और यहाँ पर मंदिर है, और वहाँ पर श्री विग्रह भी हैं माँ सरस्वती जी के। और इस तरफ का व्यू अगर मैं बात करूँ, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और हम फिर से बैक में आ गए हैं दूसरे मंदिर के, और यहाँ पर भी एक श्री विग्रह है। यह है महालक्ष्मी जी का श्री विग्रह। और हम उस तरफ चलते हैं, उस तरफ भी एक श्री विग्रह है, और देखते हैं वो किन का है। तो ये हमारा महाकाली जी का श्री विग्रह है। तो मंदिर के इस तरफ आ चुके हैं, बैक साइड में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से जो इस मंदिर की आप साइड में देख रहे हो, एक चौपाल काइंड जो एक आगे से उठाकर जो मंदिर को बनाया जाता है, वहाँ बैठने का जो स्थान था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, बिल्कुल ओल्ड इंडियन, रियल साउथ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन काइंड जो ये आर्किटेक्चर बनाया गया है, बहुत सुंदर लगता है सच में। और सेम मैं इधर भी बात करूँगा, यहाँ भी जो हमारे श्री विग्रह प्रकट हैं, और साइड में आप नक्काशी पत्थर की जो शेप मैं बोल सकता हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है। और अगर हम आगे चलते हैं तो दूर से भी मंदिर का एक व्यू ज़रूर लेंगे। तो इस तरफ से अगर मैं बात करूँ तो मंदिर कुछ इस तरह से नज़र आता है, और जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वो तो अच्छा हुआ कि हम आज यहाँ थोड़ा टाइम से पहुँच गए। अगर मैं आमतौर पर बात करूँ तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, और ख़ासकर शाम के समय ज़्यादा भीड़ होती है। ये आप आकर देखें श्री सुसेन जी की, तो मैं कहूँगा बड़े सही समय पर हम वहाँ पहुँचे, और हमने इस खूबसूरती का बहुत आनंद लिया हमने। और आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। ये इस तरफ से ऐसा व्यू आता है। ये अगेन हम चौथे छोर पर हैं, जो कि बहुत सुंदर आपको अंदर दर्शन दिखाई दे रहे होंगे। और ये टेम्पल ना कि सिर्फ साउथ इंडियन टेम्पल्स, बल्कि एक इंडियन जो रियल कल्चर है उसको दर्शाता है। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ टेम्पल्स की, तो साउथ इंडियन टेम्पल्स की बराबरी कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही नक्काशी और आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। और अंदर आप जो अभी रूप देख रहे थे, वहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज श्री कृष्णा की या जगन्नाथ जी की जितनी भी लीलाएं रही हैं, वो सब के बारे में ऊपर चित्रों के द्वारा वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया गया है रूप को भी। लाइक आजकल तो घरों में सीलिंग होती है, बट अगर हम ओल्ड ट्रेडिशन से जाए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये हमारे आप दर्शन कर सकते हैं श्री जगन्नाथ जी, और बहुत सुंदर दर्शन। और ये टेम्पल बाहर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अगर हम नीचे से मेन एंट्रेंस से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देता है टेम्पल। तो अगर आप इधर विजिट करना चाहते हैं तो फरीदाबाद में नीलम मेट्रो स्टेशन आप उतरें, और वहाँ से बहुत ही नज़दीक है, आप बहुत आसानी से दर्शन कर पाएंगे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपको सेक्टर 15 में जगन्नाथ टेम्पल जाना है,
तो आप ज़रूर जाएं और आनंद लें। जय जय जगन्नाथ।